नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपका हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस एएसआई एलडीसी और आपका जो सूबेदार है स्टेनोग्राफर, फाइनली इसकी जो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था 500 पोस्टों के लिए, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी, साथ ही मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो दोनों इसमें आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को, कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि पहले आपकी जो रूल बुक आई है इसको विस्तृत तरीके से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए पहले कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपकी 30/10 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 17/10 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी एग्जाम की बात करें 10 दिसंबर से आपकी एग्जाम यहाँ पर लगी हुई है। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर के लिए 500 रुपये लगने वाला है, और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी उनके लिए 250 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी यानी अनरिजर्व हैं तो उनके 500 रुपये एक्स्ट्रा 500 लगेंगे फीस, और 200 रुपये आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पर लगेगा, यानी 700 आपके हो चुके हैं। और 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज यानी आपको 760 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाले। इसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 100 रुपये ए और 250 रुपये ए और 60 रुपये ए आपको इस प्रकार से ये लगने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप पोस्ट की बात करें तो पोस्ट देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप इसमें आप वैकेंसी देख लीजिए। तो सभी पोस्ट की यहाँ पर अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दे दी गई है, और इनका अलग अलग ये आपका यहाँ पर पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पहले एक बार चेक कर लीजिए, और इसमें आपकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई तो इसको भी आप यहाँ से एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपकी पोस्ट है आपकी सूबेदार अनुसूची है आपकी शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर। तो उसमें देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मांगी गई है 10+2, और आपका मान्यता प्राप्त परिषद या बोर्ड से पॉलिटेक्निक हो या आईटीआई हो या इसके समकक्ष हो, तो आपकी शॉर्ट हैंड में 100 वाट प्रति मिनट आपकी परीक्षा होनी चाहिए। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आपका है एमपी मैप आईटी, तो आपका जो मध्य प्रदेश का सीपीसीटी ये भी आपके पास यहाँ पर पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी कंप्यूटर पाठ्यक्रम का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से आईटीआई में कंप्यूटर जैसा आपका कोपा बोलते हैं वो आपके पास है, तो भी इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। इसी तरीके से आपका अनुसूची आपका उपनिरीक्षक है तो वही आपकी सेम प्रोसेस यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, और आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर। और आपके पास यदि इंजीनियरिंग में डिग्री है या एमएससी या एमसीए बीएससी इनमें आपके पास है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो आपका DOEC है या आपका या कोपा आपके पास है, तो इनमें से आपके पास कोई यहाँ पर एक है तो इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा जिसका DC या PGDC हुआ तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी प्रोसेस है। बाकी यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी आयु सीमा 17/10/2025 को बेहद आयु की पूरे यहाँ पर अधिकतम आयु आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर एज देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर जैसे यूआर के लिए 33 साल, बाकी रिजर्व कैटेगरी की यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कराने के लिए आपको सिंपल सा आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा MP ESP टाइप करना है इस प्रकार से, और आपकी जो पहली लिंक दिख रही espmp.gov.in इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो आपको ऊपर की ओर देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखिए तो आपके जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है 7500 पोस्ट के लिए इसकी डेट भी आपकी बढ़ चुकी है। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो 6 तारीख तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक है और शीघ्र लेखक, तो इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है आपको ये वाला, इस PDF पर क्लिक करना है तो आपकी रूल बुक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है एंटर आंसर वाले ऑप्शन में। यहाँ से इस प्रकार से फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपने प्रोफाइल में लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो लाइव फ़ोटो को आप अपलोड कर दीजिए। अब आपको अपलोड कैसे करना है लाइव फ़ोटो को, और हैंड जो रिटन टेस्ट है उसको कैसे अपलोड करना है, तो जस्ट आपका जो कांस्टेबल की फॉर्म चल रहा है इसके लिए मैंने आपको प्रोफाइल अपडेट करने का प्रोसेस दिखाया है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी आपका यदि आपने कांस्टेबल की फॉर्म फिल करने के बाद आपने ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फिर लाइव फ़ोटो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वही फ़ोटो यहाँ से चल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना है। पॉइंट नंबर 30 की बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को भी आप एडिट कर सकती हैं। आपका सब कुछ सही है तो सत्यापित का जो आपका आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 31 यानी 31 पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक कीजिए, स्वयंसेवी की नहीं आपकी HG है, नगर सैनिक है तो इस पर टिक कीजिए, और इनमें से यदि आप कुछ नहीं है तो बिना वर्ग आपको बिना वर्ग पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए। अब आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर गृह जिला आपको सेलेक्ट करना है, आप किस जिले के निवासी हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी जिला है इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम होगा, मंडल, स्वशासी संस्था के यदि कर्मचारी हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, और यदि नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से टिक आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, और नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए। अब यदि आप विवाहित आप मेरिट पर टिक करते हैं प्रोफाइल में तब आपको ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, और यदि आप अनमेरिड टिक करते हैं तो आपको ऑप्शन ये ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेंगे। और यदि आप ST कैटेगरी से अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये आपको यहाँ पर जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय योजना और ये सब कुछ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक लेना चाहते हैं, तो आपको पहले देख लेना है इनमें से आप यदि आते हैं सबका निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, 1981 के अतिशेष कर्मचारी, या आप NCC छात्र हैं SC सर्टिफिकेट वाले, तो इसमें आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, तो आपको बोनस अंक मिल जाएगा और आपको अतिरिक्त आयु में छूट मिल जाएगी। और यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपकी पेपर कोड है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूबेदार, अनुसूचित, शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर, तो उसकी योग्यता यहाँ पर आपको दे दी गई है कि आपके पास इनमें से योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेपर कोड B, यहाँ पर देख लीजिए। तो पेपर कोड B के लिए देख सकते हैं सहायक उप निरीक्षक अनुसूचित, तो इसकी योग्यता यहाँ पर ये रखी गई है। तो आप चाहें तो आपके पास दोनों योग्यता है तो इस प्रकार से E को टिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये आ जाएगा किस पोस्ट के लिए पहले नंबर पर देना चाहते हैं और किस पोस्ट को दूसरे नंबर पर। इसके बाद आपको यहाँ पर B पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो जो B वाली पोस्ट है इसको पहले नंबर पर टिक कीजिए, आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पोस्ट को आप बाद में रखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ये पोस्ट आपकी पहले हो चुकी है, इसका दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से टिक कर सकती हैं, तो आपकी जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा आपको। और एक बात और ध्यान देना है, आप यदि दोनों आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं दोनों पेपर कोड की तो आपके पास जो भी है उसी को टिक कीजिए, इसको आप खाली छोड़ दीजिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब आपकी जो जानकारी है पहले आपको, तो यहाँ पर आपको 10th आएगा तो 10th सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका 10th का जो रोल नंबर है ये वाला, इस वाले बॉक्स में आपका रोल नंबर फिल करना है। चलिए आपको सैम्पल के लिए दिखा देते कैसे फिल करना है। तो इस प्रकार से आपका 10th का रोल नंबर फिल कर देना है आपको। इसके बाद अपना उत्तीर्ण वर्ष, आपने किस वर्ष परीक्षा पास की है, 10th पास किया है तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। आपकी 10th की परीक्षा इस प्रकार से फिल कर दीजिए। इसके बाद बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका 12th की जानकारी देनी है तो सेम इसी प्रकार से 12th आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वही आपका रोल नंबर फिल करना है, तो जो भी आपका रोल नंबर इस टाइप से अपना रोल नंबर को फिल कीजिए, इस टाइप से अपना रोल नंबर को फिल कीजिए। इसके बाद अपना यहाँ पर आपको वर्ष फिल करना है, इस प्रकार से किस वर्ष आपने पास किया है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से अपना यहाँ इसको फिल कीजिए 12th को, और बोर्ड का नाम आपको इस प्रकार से ये इस प्रकार से आपको ये फिल करना है। इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम फिल कीजिए। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको जो पेपर कोड दिख रहा है इस प्रकार से किस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जबकि ये पेपर कोड आपको दिख रहा है तो इसको यहाँ से आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये पोस्ट कोड है 4। अब इसके लिए हम जैसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो सहायक उप निरीक्षक अनुसूचित, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से पहले नंबर पर टिक करेंगे तो आपकी ये पोस्ट पहले नंबर पर टिक हो चुकी है। इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर जैसे सहायक उप निरीक्षक अनुसूचित, तो इस तीसरी
पोस्ट कोड को यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको दूसरे नंबर पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जैसे सूबेदार, अनुसूचित, शीघ्र लेखक, तो इसके लिए हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप तीसरे नंबर पर टिक कीजिए। सिंपल मतलब जिस पोस्ट को आप जोन क्रम में रखना चाहते हैं उसी क्रम में इस प्रकार से इसको टिक करते जाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसको आप टिक करते जाइए। तो सिंपल के लिए यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखेंगे तो अभी आपका शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी इसी क्रम में आपकी ये पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी और इस पर आप क्लिक करके ऊपर नीचे इसको आप खिसका भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले आइए और एक बात और ध्यान दीजिए, जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो वो URC फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 44 पर आइए। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आप रखते हैं, तो यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हैं, तो हम यहाँ पर भी आपको हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपके 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस टाइप से अपना कोई भी अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप इस प्रकार से इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके यहाँ पर जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको इस प्रकार से टिक करना है और आपको जो आगे वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप सबसे पहले ऊपर की ओर देखिए, अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक आपको प्राप्त हो गया है, वो नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए अब सबसे ऊपर की ओर आपको इस प्रकार के आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद अब नीचे को आएंगे तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। और जो मध्य प्रदेश के बाहर का अभ्यर्थी है, अदर स्टेट के हैं, तो आपके लिए अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो वहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अपनी गैलरी से सिलेक्ट कीजिए सर्टिफिकेट को JPG फॉर्मेट में और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आपको ये अपलोड यहाँ से हो जाएगी। इसका तो जो 12th की मार्कशीट है इसका भी आपको JPG फॉर्मेट में 150 KB तक यहाँ से आपको इसके पिक्सल और हाइट और विड्थ को बना लीजिए, गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए आपको दोनों पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखाया है, तो जो स्टेनोग्राफर संबंधी पोस्ट है इसका भी आपको जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे को चलिए। अब आपका जो CPCT है, CPCT का जो स्कोर कार्ड है उसको भी आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद आपको जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिखा है इस सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद का पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर की ओर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, पहले इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपका ये ऑप्शन यहाँ से क्लिक होगा। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस वाले जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और एक बार यहाँ से आप बैक आ जाइए, प्रिंट पर क्लिक कीजिए और बैक आ जाइए एक बार। यदि आपको प्रिंट लेने में इस प्रकार की समस्या आती है तो कोई समस्या नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से फायरफॉक्स नाम के ब्राउजर से आप इसको प्रिंट दोबारा से ले सकते हैं। आपका इस प्रकार की समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार सिर्फ आप बैक आ जाइए पेमेंट करने के लिए। इसका देखो जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पेमेंट वाला गेट भी आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, तो आप UPI के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से किसी की भी माध्यम से फीस को पेमेंट कर दीजिए और फीस को पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही आपको बाहर आना है। आप कम से कम 50 सेकंड तक वेट कीजिए, आपकी पेमेंट यहाँ से ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट होने के बाद आपको भुगतान है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने जैसे पेमेंट कर लिया है और पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहती है या चेक करना चाहती है कि कैसे आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलेगा आपको। तो होम पेज पर आएंगे जब, तो आपने जो अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कीजिए और प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ से फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर यहाँ से क्लिक कीजिए। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो नीचे को चले आइए, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो आपने प्रोफाइल पंजीयन स्टार्ट में फिल किया था फॉर्म फिल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है जो अभी आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो प्रोफाइल में रजिस्टर है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको पासवर्ड लिखा रहेगा। तो जैसे इसको आप यहाँ पर आप लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर आप लॉगिन कर लेते हैं, तो यदि आपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए वहाँ से तो यहाँ से आपको फीस पेमेंट भी कर सकते हैं और जिसकी फीस पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है तो उनके फॉर्म में आपको भुगतान है इस प्रकार से दिखेगा। तो आपको इसका फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और जिसने फीस पेमेंट कर दिया है फॉर्म भी आपका सबमिट हो गया है, लेकिन जिसने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो एप्लीकेशन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो साइट में देखिए यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है
वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और जो अभी आपने प्रोफाइल पासवर्ड खोजा है उस प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म है आपकी एप्लीकेशन नंबर दिख जाएंगे, तो उसमें से अपने फॉर्म का यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए और यहाँ से अपने फॉर्म का रिप्रिंट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। और आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या कोई डाउट है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं।